नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ओबीसी आरक्षण संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ओबीसी आरक्षण संबंधी नया मोड, एक और बड़ी अपडेट आरक्षण को लेकर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देखें, एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये ओबीसी आरक्षण मामले की पैरवी हाईकोर्ट में कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकारी फॉर्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार और एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस, एक हफ्ते में जवाब पेश करने का दिया आदेश। तो राज्य सरकार को और एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया गया है और आरक्षण को लेकर एक हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है। अब किस चीज को लेकर चुनौती यहां पर दी गई है, अगर आप यहां देखें, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने भर्तियों के रिजल्ट जारी करने का जो फॉर्मूला बनाया था उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो यहां पर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि 13% पदों को होल्ड कर रही है और 87% पर रिजल्ट जारी कर रही है। तो इसको लेकर यहां पर चुनौती दी गई है। सरकार के निर्देश पर एमपीपीएससी ओबीसी के पुराने 14% आरक्षण के साथ 87% पदों का रिजल्ट अलग जारी कर रही है और 13% पदों पर अलग प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब एक ही परीक्षा में दो अलग अलग रिजल्ट जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो यहां पर पहले एक 87% पर रिजल्ट आता है और एक आता है 13% पर, यह प्रोविजनल रहता है। तो एक परीक्षा के दो प्रकार से रिजल्ट यहां जारी हो रहे हैं, जिसके चलते इसे चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है। आगे आप देखें, दो रिजल्ट जारी करने के सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर को जारी आदेश की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी से दो अलग अलग रिजल्ट जारी करने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह जवाब एक हफ्ते के भीतर देने के दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। तो अगली सुनवाई है ओबीसी आरक्षण की, यह 20 दिसंबर कर दी गई है। छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार और प्रशासन संविधान के खिलाफ जाकर मनमाने नियम नहीं बना सकता और एक ही परीक्षा के अलग अलग रिजल्ट जारी करना कई नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है। तो यहाँ पर 13%, 87% का जो फॉर्मूला बनाया गया है विभाग की तरफ से, उस फॉर्मूले को चुनौती दी गई है कि आखिर किस प्रकार से आप दो तरीके से रिजल्ट एक परीक्षा के दे सकते हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से एक हफ्ते का समय दिया गया है एमपीपीएससी के लिए और विभाग के लिए कि आप जो भी प्रदेश की भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर जो आप ये फॉर्मूला बना रहे हैं, इसका आधार क्या है या किस आधार पर आप इस चीज़ को लागू कर रहे हैं, इनके संबंध में एक हफ्ते में जवाब पेश किया जाएगा और अगली सुनवाई की तारीख है 20 दिसंबर। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।